I am Divyanshu. In this video we are going to cover some most important problems on limits, where we will solve the questions like infinity raised to the power 0, 0 raised to the power 0, 1 raised to the power infinity, like indeterminate forms we will solve in this video. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती कौन सी है. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लाइक 0 रेस्ट टू द पावर 0, इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0, 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी. अगर हम किसी भी क्वेश्चन में लिमिट्स के किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और इस तरीके की फॉर्म आ जाती है तो हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर कुछ दूसरे मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो है 0 रेस्ट टू द पावर 0 या फिर इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0. अब जब भी हमारे पास कोई लिमिट्स का क्वेश्चन होगा जहाँ पर हम वैल्यूज डायरेक्टली पुट करेंगे और हमारे पास इस तरीके की फॉर्म बन जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था इसे हम डायरेक्टली एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं. जिस फार्मूले का प्रूफ इस वीडियो में नहीं देंगे, किसी और वीडियो में उसका प्रूफ डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज फिर ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर L इज़ इक्वल टू लिमिट f ऑफ x रेस्ट टू द पावर g ऑफ x वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू a हमें गिवन है. जहाँ पर जब हम a को डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, जहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन f ऑफ x रेस्ट टू द पावर g ऑफ x, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन या तो 0 रेस्ट टू द पावर 0 या फिर इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0 में कन्वर्ट हो जाता है. तो फिर हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू आएगी e रेस्ट टू द पावर लिमिट g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस e, और यहाँ पर x अप्रोच करेगा 0 को. ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है. तो अगर 0 रेस्ट टू द पावर 0 या फिर इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0 इस टाइप के हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो हम उसे डायरेक्टली इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप याद रखिएगा. L इज़ इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर लिमिट ऑफ g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x बेस e वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू a. अब इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट x रेस्ट टू द पावर 1 बाई एक्स वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0 हो जाएगा. मतलब कि इसे हम इस मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो L आ जाएगा e रेस्ट टू द पावर लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी g ऑफ x है 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x यहाँ पर है x, तो ये आ जाएगा x. अब L आपका आ जाएगा e रेस्ट टू द पावर लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग x बाई x. अब हमें पता है कि जब भी x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वहाँ पर जो x होगा वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, बट log x जो होगा वो इन्फिनिटी से काफ़ी छोटी वैल्यू होगी, वो उतना तेज़ इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा. मतलब log x इन्फिनिटी से काफ़ी कम होगा. इट मीन्स log x से काफ़ी लेस होगा. तो फिर हम कह सकते हैं L इज़ इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड log x बाई x. तो ये अगर कोई कांस्टेंट हो जाता है तो x तो इन्फिनिटी हो जाएगा. अब कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0. तो यह आ जाएगा e रेस्ट टू द पावर लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और यह आ जाएगा 0. तो जब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं बट e रेस्ट टू द पावर 0 ही आ जाएगा. अब e रेस्ट टू द पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. अब जो दूसरी हमारे पास जो IIT JEE के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है वो होती है 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है. पहली फॉर्म ने देख लिया 0 रेस्ट टू द पावर 0 और इन्फिनिटी रेस्ट टू द पावर 0, यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है. और जो दूसरी होती है वो होती है 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी. इसको छोड़ करके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि इस वीडियो में कवर ना हो. अब 1 रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी में भी दो केसेस बनते हैं. सबसे पहला केस हमारे पास होता है
लिमिट 1 plus x raised to the power 1 by x where x is approaching to 0, or limit x is approaching to infinity 1 plus 1 by x raised to the power x. ये दोनों ही जो होते हैं ये e के इक्वल होते हैं. अब इसका प्रूफ हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, प्रूफ के लिए कोई अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. तो अब इसके फॉर्म नंबर इसी फॉर्म में 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी में एक सेकंड केस लेते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई हमें एक्सप्रेशन गिवन होगा. लाइक यहाँ पर तो हमें 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स गिवन था, या फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू द पावर एक्स. यहाँ पर एक्स या तो 0 को अप्रोच कर रहा था या फिर इन्फिनिटी को, तो हमें यहाँ पे आंसर ई मिल गया. बट अगर हमारे पास कोई एक हैवी एक्सप्रेशन हो लाइक लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर जी ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा हो ए को, तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए ये सेपरेटली 1 के इक्वल होना चाहिए, और लिमिट जी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए ये इन्फिनिटी के इक्वल होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं एक फॉर्मूले से, वेयर एल इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1. इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सॉल्व करना है लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर कॉसेक एक्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप x को 0 यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली पुट कर देंगे तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, बिकॉज 1 प्लस एक्स तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स तो 1 हो जाएगा, और कॉस एक्स 0 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाएगा. मतलब कि फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कि अबव मेथड में हमें बताया गया, तो आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0 जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है कॉसेक एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1. एफ ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0 कॉसेक एक्स हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स बाई साइन एक्स. अब जो लिमिट आएगी एक्स बाई साइन एक्स की जो लिमिट होगी वेयर एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0 ये हो जाएगी 1. तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ई रेज़ टू द पावर 1 दैट इज़ इक्वल टू ई. ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है लिमिट 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 होल पावर कॉट ऑफ 2x माइनस 7 वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू 7/2. अब इस क्वेश्चन को आप डीपली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है. तो जब ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 7/2, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि पॉलिनोमियल टाइप है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 प्लस 1 कॉट ऑफ 2x माइनस 7. अब लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 7/2, ये जो इतना एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये फैक्टराइज करने पर हो जाएगा 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1. आप इसे खुद भी एक बार फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, प्लस 1 टू कॉट ऑफ 2x माइनस 7. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 7/2 जी ऑफ एक्स, इट मीन्स कॉट ऑफ 2x माइनस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1. तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1. अब यहाँ पर आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 7/2 एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई
tan ऑफ 2x माइनस 7। अब हमें पता है कि लिमिट x बाई tan x वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू 0 वो 1 होता है। तो यहाँ पर 2x माइनस 7 को अगर हम t पुट कर देंगे तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t ऑटोमेटिकली 0 को टेंड करेगा। तो यह आ जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट ऑफ x माइनस 1 वेयर x इज़ अप्रोचिंग टू 7 बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ 2x माइनस 7 बाई tan ऑफ 2x माइनस 7, ये हो जाएगा 1। तो हम इसे डायरेक्टली 1 लिख देंगे और यहाँ तो डायरेक्टली हम इसे पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 5 बाई 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है लिमिट साइन एक्स बाई एक्स होल पावर साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स वेयर एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। अब अगर आप यहाँ पर इसे देखने लग जाएंगे कि ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं, तो आप इसे सिंपली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब आप यहाँ पर 0 डायरेक्टली पुट करेंगे तो साइन 0 बाई 0 हो जाएगा जो कि 1 तो नहीं होता। बट अगर आप उस तरीके से इसे फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर एक्स इज अप्रोचिंग टू ए और इंडिविजुअल लिमिट्स जो है एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की वो 1 और इन्फिनिटी है रिस्पेक्टिवली, तो हम इसे 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म मानते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये है भी, बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स की जो लिमिट होगी जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो होती है 1, और साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स ये जो होता है जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो ये हो जाएगा लिमिट साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई एक्स बाई साइन एक्स माइनस 1, और एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को। जो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपकी लिमिट 1 बाई 1 माइनस 1 दैट इज़ इन्फिनिटी आएगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से जो हमने इसके लिए डिराइव किया था। L इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स है हमारा साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स बाई एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये साइन एक्स बाई एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो L आ जाएगा हमारा ई रेज टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर -1। तो L आ जाएगा ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, तो यह आ जाएगा ई रेज टू द पावर -1। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 बाई ई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ पर हमें इवेलुएट करना है लिमिट ए रेज टू द पावर एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एक्स प्लस सी रेज टू द पावर एक्स होल पावर 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 3 वेयर एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी है। ये पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है जहाँ पर कि हमें इंडिविजुअल लिमिट्स निकालनी पड़ गई थी। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, ये यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करें अगर तो L इक्वल टू आ जाएगा ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 2 बाई एक्स यहाँ पर है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एक्स प्लस सी रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 -1। तो यह आ जाएगा L इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 2 बाई एक्स इंटू ए रेज टू द पावर एक्स -1 प्लस बी रेज टू द पावर एक्स -1 प्लस सी रेज टू द पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाई 3। तो यह आ जाएगा L इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 2 बाई 3, बिकॉज 2 बाई 3 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा लिमिट के।
लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस b रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस c रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर l आ जाएगा, l इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2/3 लिमिट, इसकी लिमिट आ जाएगी ln a या फिर log a बेस e, तो आ जाएगा ln a प्लस ln b प्लस ln c। तो l इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2/3 इंटू ln m प्लस ln n प्लस ln p होता है ln ऑफ m इंटू n इंटू p। यहाँ पर बेस सेम होता है, यहाँ पर बेस e है हमारा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। तो अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ln ऑफ a इंटू बी इंटू सी के पावर 2/3। अब हमें पता है ई रेज टू द पावर ln लेमडा वो लेमडा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा l इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी की पावर 2/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इसके आगे का डिस्कशन जहाँ पर कि लिमिट्स के एल हॉस्पिटल रूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।